करते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की, जिन पर लगे संगीन आरोप का सच आखिरकार क्या है, यही जानने की कोशिश की गई। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोप लगाने वाले बटुक ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। आज तक के कैमरे में बटुक ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मठ से लेकर माघ मेले के शिविर तक यौन शोषण हुआ है। बटुक ने बकायदा शंकराचार्य और उनके शिष्यों का नाम भी लिया है। तो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बटुक से खुद को पीड़ित बताया है, मठ से माघ मेला शिविर का पूरा वाकया बताया है। सुनिए। ये बताइए कि आप कब अविमुक्तेश्वर सर से मिले थे और कब उनके साथ ये चीज हुआ और कब ये चीजें हुई? उनसे हम मिले थे 7-8 तारीख को और यहीं मिले थे और उसी समय से उन्होंने हमारे साथ ऐसे काम किए हैं। तो आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए पहुँचे थे, कैसे मिले थे उनसे? अध्ययन के लिए हम गए थे उनके पास, उसी समय से उन्होंने हमारा शोषण किया। हमारे साथ साथ और भी बच्चे हैं, उनका वो लगातार शोषण करते हैं। अच्छा, शोषण किया मतलब किसने किया शोषण? आपका कौन है? अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य हैं। हाँ। अच्छा, ये क्या आप माघ मेले की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे थे? जी, वहाँ भी हमारे साथ उन्होंने शोषण किया जी। लेकिन अगर हम बात करें तो कहते हैं कि माघ मेले में वो नहीं थे और उस पीरियड में आप नहीं थे, ऐसा कोई शिष्य नहीं था उनका? उस समय हम थे और इन्होंने हमारे साथ 16 तारीख को शोषण किया। अच्छा जी। क्या क्या हुआ पूरा आप बताइए कि किस तरीके से वहाँ होता था, कैसे ये सारी चीजें होती थी? ये जो है अविमुक्तेश्वरानंद हैं, जो वो अपने शिष्य मुकुंदानंद के साथ साथ उनके साथ में प्रकाश और अरविंद, ये 4 लोग हैं। ये चारों लोग बच्चों को ये मतलब 2 लोग हैं, ये बाहर से बच्चों को लाते हैं, जैसे बिहार है, राजस्थान है, वहां से बच्चों को ला करके उनके साथ यौन शोषण का अंजाम देते हैं। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले बटुक ने साफ साफ ये दोहराया है कि वो माघ मेले में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन जो बवाल हुआ उसी का फायदा उठाकर वो लोग वहां से भाग पाए। सीसीटीवी वगैरह भी लगा रखा था क्या जांच के लिए कि आप लोग बाहर ना जाएं या इस तरीके से? हाँ, सीसीटीवी कैमरा मतलब वहाँ हैं और उनसे भी मतलब देखते थे। और मेन रूप से वो लोग जहाँ पर मतलब जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ पर वो अपने जो छात्र थे उनको रखते थे। अच्छा, एक सवाल ये है कि वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, माघ मेले में तो आप थे ही नहीं, अगर आपकी बात हो रही है और इस तरीके से, तो क्या वो आपको लग रहा है कि अब झूठ बोल रहे हैं या किस तरीके से अब इन बातों को? नहीं, हम उस समय माघ मेले में थे। जिस दिन मौनी अमावस्या पर इनके साथ में जो हुआ तो उसी समय हमको समय मिला इनके चंगुल से भागने का, तो वहां से हम भाग करके महाराज जी के पास आए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज जी के पास हम आकर के हमारे संग जो हुआ है वो हमने सब महाराज जी को बताया। और कितने ऐसे बटुक हैं आपको लगता है जो फंसे हुए हैं या अभी नहीं निकल पाए हैं, या आपने चूंकि आप वहाँ रहे हैं देखा है? ऐसे बच्चे कम से कम नहीं, वहाँ 20 बच्चे हैं। उन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो लोग नहीं आवाज उठा पाए, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई है, हमने आवाज उठाई है, तो हमने मतलब ये बात आपसे कह रहे हैं। आज तक से बातचीत में बटुक ने खुलासा किया कि शंकराचार्य के वाराणसी और जोशी मठ में लगातार वीवीआईपी का आना जाना होता था। उन्होंने बताया कि अभी भी उनके मठ में 20 बच्चे मौजूद हैं और ये बच्चे बिहार और राजस्थान से लाए जाते थे। ये खास करके बनारस में जोशी मठ है, वहाँ पर हमारे साथ लगातार होता था और वहाँ एक से एक बड़े वीआईपी लोग आते थे, सफ़ेद कपड़ों में हैं। हम जैसे उन्हें ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर वो हमारे सामने आए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। तो आपके मतलब क्या वो भी इस तरीके का गलत कार्य?
जी, जो उनके साथ में मुकुंदानंद है, और जो उनके साथ में थे अरविंद, ये लोग उन सफेद जो लोग आते थे वीआईपी लोग, उनके सामने छोटे छोटे जो वहाँ के छात्र थे उनको उनकी सेवा के लिए उनके साथ में वो लोग भी उल्टे काम करते थे। कितने वहां पर ऐसे बटुक होंगे जिनके साथ ये गलत हो रहा था और कितने समय से ये हो रहा था? ये हमारी समझ में हम उनके विद्यालय में 1-2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से लगातार हमारे सामने तो हो रहा था जी, और ऐसे बच्चे कम से कम नहीं 20 हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा लगातार शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ में जो लोग हैं वो सब करते हैं। तो एक बटुक की बात आपने सुनी। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने आरोप लगाने वाले दूसरे बटुक से भी बात की है, और क्या कहा है उसने वो भी आपको बताते हैं। ये जो आप घटना बता रहे हो, आप वहां से कैसे निकल पाए यहाँ? मतलब कैसे उनके माघ मेला 2026 में 18 तारीख को भागे थे शाम को। उसके बाद आप संपर्क में आए? आप पर कोई दबाव तो नहीं है कि आप ये सब बोल रहे हो? तो कोई दबाव नहीं, दबाव नहीं है। अच्छा, अभी वो मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि नहीं ये सब झूठ है और वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो हम लोगों को झूठा ठहरा रहे हैं और यही है। अच्छा, और जो बच्चे हैं क्या वो कभी मदद की गुहार करते हैं या कभी आपको तो बहुत दिक्कत हो रही है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आश्रम में आप दीक्षा लेने के लिए गए थे, आप जैसे और भी बच्चे सब? हाँ, अभी आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद तो हर बात से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम तो साफ हैं, हमने कुछ नहीं किया है। और उनके जो शिष्य वो जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं। हाँ, तो अपना मेडिकल करा ले। तो शंकराचार्य पर लगे आरोपों को आशुतोष ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने संगीन बताते हुए गिरफ्तारी की मांग तक की। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बता दिया। जो आशुतोष हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कभी उनसे हमारी कोई सीधी बात हुई हो हमको इस बात का ध्यान नहीं है। कभी मान लो भीड़ भाड़ में आए भी हों तो हमको जानकारी नहीं है। और उनसे ना तो किसी मामले में हमारा कोई अच्छी बातचीत है या कोई बिगड़ी हुई बातचीत है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग हमारे से आज से नहीं जुड़े हैं, ये फोटो प्रमाणित कर रहे हैं। ये लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि ये हमारे जन्मदिन अपने आश्रमों में क्यों मिलाते थे, क्योंकि मुझे क्यों सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, ये देखिए आप, ये देखिए पैर छू रहा है हमारा, ये महाकुंभ का है। इनके शिविर के अंदर दोनों मठों का शिविर हुआ है। अभी परसों ही देखिए शाहजहांपुर से एक पत्रकार ही आए थे कि हमारा पत्रकारिता के सिलसिले में इनसे परिचय हुआ और इन्होंने हमसे कह दिया कि तुम अपनी बच्ची का नाम लेकर के इनके खिलाफ गवाही दे दो, शंकराचार्य के खिलाफ। उस लड़के का चेहरा क्यों छुपाया गया है? वो लड़की तो नहीं है, महिला भी नहीं है, नाबालिग है। उसको सार्वजनिक मुंह करो ना, क्यों छुपा रहे हो भाई मुंह? यदि आप हमने अपराध किया तो सीधा बताओ ना, हम भी तो बता रहे हैं। शंकराचार्य और आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। दोनों के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी दलीलें हैं। सब एआई से बनाया गया है, एआई से बनाया गया है। मैं उस अधिकारी के साथ कैसे बैठ सकता हूं जिसने मुझे जेल में डाला है? आज मैं अलग बात है कि माननीय न्यायालय ने मुझे उस केस में बरी किया है क्योंकि साक्ष्य नहीं था। इन्होंने कुछ नेताओं कहने पे मुझे जेल में भिजवाया था। ये देखिए, ये उन्हीं का अकाउंट है, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, और ये ब्लू टिक है, उसी में ये उनका चित्र पड़ा हुआ है। ये दूसरा देख लीजिए, और नीचे लिखा है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वही गेंदे की माला है और वही साथी लोग हैं। सवाल ये है कि जब तुम्हारे पास बच्चे हैं तो उनको तुम बचा के क्यों रखे हुए हो? किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय हुआ है, आप उसको जेब में क्यों रख करके घूम रहे हो? आपको अगर कोई बच्चा आपसे आके बताता है, गजब की बात है कि पूरे देश में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ में से जितने बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है सब इन्हीं के पास जा रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये भी उनमें से एक एक दो निकाल करके सामने ला रहे हैं, बाकी को बचा के रख रहे हैं।
आखिर इनका इरादा क्या है? अब इन्होंने क्या किया है, अब नई बात कहने लगे सीडी लाओ, सीडी लाओ, सीडी लाओ। अरे भाई आप कितने परेशान क्यों हो रहे हो? सब चीज आएगी ना सामने, वक्त आने दो, जांच हो रही है। हम ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते कि जो आप कल को कहो कि ये तो एआई की है। हम सारी जांच करा रहे हैं उस सीडीओ के जो भी होती है। दूसरा विषय ये है कि आपको तो सब पता है कि ऐसे घटना हुई है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को तरह तरह की बातें बता रहे। सीडी हम क्यों दे दें भाई? पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 23 कहता है कि पीड़ित नाबालिग बच्चों का कोई भी एविडेंस, कोई भी चेहरा, नाम, उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से जो घटनाक्रम हुआ है, जो इन्होंने कुकर्म किया है, इसकी कोई वीडियोग्राफ है तो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो हम क्यों करें? हम अपने ऊपर सेक्शन 23 लगवा लें। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जरा ये बताइए, ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया? बहुत सारे सवाल अभी इस पूरे मामले पर खड़े होते हैं। वो बटुक पहले क्यों नहीं भागने के उन्होंने प्रयास किए? वो गए भी तो वो पुलिस के पास अपनी कंप्लेन दर्ज कराने क्यों नहीं गए? क्या क्या ऐसे एंगल हैं जो अभी जांच चल रही है और अब क्या क्या और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं? देखिए, ये पूरा मामला मौनी अमावस्या में उस वक्त से शुरू हुआ जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद स्नान करने जा रहे थे। उसके बाद जो आशुतोष महाराज हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि 18 जनवरी को जब ये मौनी अमावस्या का स्नान हुआ, बच्चे भी कह रहे हैं, बटुक भी कह रहे हैं कि ये उस समय पे भागे थे। उसके बाद से मामला शुरू हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आशुतोष महाराज कह रहे हैं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद के जो वाराणसी है वहाँ के मठ में उनके साथ, बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों ही जो नेम्ड आरोपी हैं वो अपने शिविर में हैं और उनका सीधे से दावा है कि यहाँ पर जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ के हैं ही नहीं। तो पहले तो ये साबित करना होगा कि ये बच्चे यहाँ पढ़ते थे और यहाँ पर कहाँ पढ़ते थे, कब किस वक्त पढ़ते थे। दूसरा एक सबसे बड़ा कि कल मुक्तेश्वरानंद ने, जो आशुतोष महाराज हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जो आईपीएस सत्यपाल शर्मा के साथ जो तस्वीरें हैं उसको एआई बता दिया। लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद को सीधे से उनके जो फेसबुक अकाउंट है उस पर ब्लूटिक यानी वेरीफाइड अकाउंट की ही पोस्ट को वायरल किया है। वेरीफाइड पोस्ट की तस्वीरों को बताया है कि देखिए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि इनका एक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है प्रयागराज पुलिस, उसके जो सेकंड सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, एडिशनल सीपी हैं अजयपाल शर्मा, उनके ऊपर जब सवाल खड़े हुए तो इन्होंने एआई बता दिया। ये अलग बात है कि आशुतोष महाराज की तरफ से जो एफआईआर संतोष, यानी अब कुल मिलाकर नए नए मामले इस पूरे केस में नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।